नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। तो वृंदावन में हम उपस्थित हैं 24 तारीख तक। 25 से आप ग्वालियर आदि शहरों में मुलाकात कर सकते हैं। वृंदावन में मिलने के लिए आप कार्यालय के भी जो नंबर हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, पितृपक्ष में गया में श्राद्ध करवाने का 2025 का अवसर अब सामने आ गया है। सोचते रहेंगे तो वक्त बीत जाएगा। माया मोह बांध के रखता है और जब अवसर बीत जाता है, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो पश्चाताप होता है। फिर समझ में आता है यार ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मस्तिष्क में तरह तरह के विचार आते हैं कि ये कैसे कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, आदि इत्यादि विचार आते हैं। तो एक बार पुनः आपका मित्र होने के कारण आग्रह है कि अवसर का लाभ लें। गया में ही श्राद्ध का महत्व है। कार्यालय के नंबर पर तत्काल संपर्क करें। और अगर श्राद्ध किया है परंतु श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया है, उसका यजमान नहीं बने हैं, तो आप श्रीमद् भागवत भी हम करवा रहे हैं तो उसका मुख्य यजमान बनने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। आगामी 15 सितंबर से 21 सितंबर श्राद्ध पक्ष नवमी से श्राद्ध पक्ष की अमावस तिथि तक गया में यह आयोजन होने जा रहा है। कार्यालय के दिए गए नंबर 9354619250 पर आप व्हाट्सएप करें और तुरंत मुख्य यजमान या श्रीमद् भागवत का मूल पाठ का बुकिंग करवा लीजिए। आइए आरंभ करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है आज। अजा एकादशी कहते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में, नक्षत्र रहेगा आर्द्रा और योग रहेगा वज्र। तदनुसार दिनांक 19 अगस्त दिन मंगलवार। दोपहर 3 से 4:30 तक राहु काल है और दोपहर 12 से 1:30 तक गुलिक काल है। भैया, राहु काल में नए और शुभ कामों को आप बिल्कुल मत करिए, आरंभ न करें, इसमें परहेज होता है। गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते हैं, शुभता आपको मिलती है। आइए अब शुरुआत करते हैं आज का पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में है। 3rd हाउस में चंद्रमा आपको श्रम जरूर करवाएगा, मेहनत खूब करें आप। पढ़ाई की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, शिक्षा पूर्णता की तरफ। व्यापार आपके लिए टफ है। बिजनेस की स्थिति थोड़ा सा कष्ट दे रही है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशानियां बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ा उत्थान देगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों की स्थिति जरूर फेवर में होगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए मानसिक त्रास देगा। गवर्नमेंट सेक्टर मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति में है, पत्नी का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अवसर अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द और हड्डियों की समस्या बढ़ा रही है। क्या उपचार करना है आज मेष राशि वालों को?
प्रयोग के तौर पर भगवान श्रीहरि का ध्यान करना है। क्षीर सागर में शयन मुद्रा में माता लक्ष्मी के सानिध्य को प्राप्त किए हुए श्रीमन्नारायण का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान करिए आप। परम लाभ को प्राप्त करें। आपके लिए अजा एकादशी का दिव्य प्रभाव मिलेगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन को आज उत्थान की तरफ आप प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, पढ़ाई में कुछ अवरोध आ रहा है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। व्यापार फिर भी बेहतर परिणाम देगा। बिजनेस रिस्क लेना आपके लिए प्रभावी रहेगा। बिजनेस में कुछ बेहतर स्थिति आ रही है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए दिव्यता दे रहा है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। एक दूसरे को खूब सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति आज डाइजेशन की समस्या और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। वृषभ राशि वाले आज क्या उपाय करना है? अजा एकादशी है। हल्दी से कंठ पर 11 बार तिलक करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज धन की स्थिति सुदृढ़ रहेगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान। चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में है। शिक्षा अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रही है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार तकलीफ़ की स्थिति के साथ आगे बढ़ेगा। बिजनेस बहुत अच्छे प्रभाव को नहीं दर्शाता है। आपकी राशि में चंद्रमा है, कुछ न कुछ रुकावट आएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। सकारात्मक उपलब्धियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर स्थिति में ला सकते हैं लाने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर शुभता को प्राप्त करेगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखे तरह से आगे बढ़ रहा है। सकारात्मक प्रभाव आपके साथ रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति पेट की समस्या और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज मध्यमा में शहद और हल्दी मिला करके तुलसी माता को 3 बार स्पर्श करके 3 परिक्रमा प्रदक्षिणा माँ तुलसी का कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपका कोई काम अधूरा नहीं रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा द्वादश स्थान पर है। पढ़ाई आप अपने स्तर के अनुसार आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शिक्षा आपके लिए कहीं ना कहीं आज अवरोध का कारण बनेगी। व्यापार एक बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ रहा है। बिजनेस में आपके लिए अवसर अच्छे मिल रहे हैं, अनुकूलताएं रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है, सकारात्मक प्रभाव बढ़ाएगा। सरकारी क्षेत्र को जितना साध कर आगे बढ़ सकते हैं बढ़ने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर दिव्यता के साथ चल रहा है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत
अभूतपूर्व रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अंगूठे से अपने कंठ को स्पर्श करके नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि की बारी। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में है। पढ़ाई में आज जैसा आपने विचार किया है उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है। शिक्षा की स्थिति सुधार की तरफ, पढ़ाई हर तरह से आप सुधार सकते हैं। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, संभल कर कदम बढ़ाइए। बिजनेस को बेहतर करने का प्रयास करिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र को जिस प्रकार से आगे लेकर जा रहे हैं वो आपके लिए एक अलग जोन तैयार करता है। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल की स्थिति आज हास्यास्पद मोड़ ले लेगी। एकादश का चंद्रमा है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में आज सिंह राशि वालों के लिए कमर दर्द, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपचार करना है भैया? आज सिंह राशि वालों को अजा एकादशी के दिन किसी ज़रूरतमंद को कुछ चने की दाल आदि दान कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष सिंह राशि, अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि। आर्द्रा नक्षत्र, दशम में चंद्रमा की स्थिति है। आपके हर कार्य में आज सुधार होगा। शिक्षा में पूर्णता की तरफ इशारे हैं। पढ़ाई आपके अनुसार आज पूर्णता की तरफ है। व्यापार कुछ टफ सिचुएशन तो दे रहा है। बिजनेस में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप पर दैवीय कृपा है। सरकारी क्षेत्र को साधने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर साध सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल की कुछ कमी स्वतः मिल रही है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर अजा एकादशी है। कन्या राशि, भगवान श्री हरि का ध्यान करें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आप पर दैवीय कृपा का भान होगा। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 57। तुला राशि। भाग्य स्थान पर चंद्रमा है। पढ़ाई में आज अवरोध अपने आप आ रहा है। किसी न किसी कारण कुछ नुकसान हो सकता है। शिक्षा की स्थिति आपके हाथों से बाहर जा रही है। अनावश्यक कार्यों में प्रकृति आपको व्यस्त रखेगी। व्यापार फिर भी बेहतर स्थिति में है। बिजनेस को लेकर के आप थोड़ा सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा। अनुकूल स्थितियां आएंगी। सरकारी क्षेत्र को बैलेंस करने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर संतुलित रहेगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल अनुकूल रहेगा। पति पत्नी का सानिध्य रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति पेट की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है।
क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज तुला राशि वालों को अजा एकादशी के दिन केले के जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पण कर दीजिए और भगवान श्री हरि का ध्यान करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन, यात्रा सुखद रहेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अगली राशि वृश्चिक की। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में आए, पढ़ाई की स्थिति अपने आप सुधर रही है, शिक्षा में हर कदम पर लाभ हो रहा है, शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, व्यापार एक बेहतर स्थिति के साथ आगे बढ़ेगा, बिजनेस में आपको सकारात्मक स्थिति प्राप्त हो रही है। प्राइवेट सेक्टर उलझनों में आपको परेशान करेगा, प्राइवेट सेक्टर को संतुलित करने का प्रयास करिए। सरकारी क्षेत्र अनुकूल स्थितियों के साथ चल रहा है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अधूरापन रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और आंख की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? वृश्चिक राशि, आज अजा एकादशी, भगवान श्रीहरि का ध्यान करिए और 7 बार अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई बहुत करीब से आपको समझेगा। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 57। धनु राशि, यहाँ पर चंद्रमा धीरे से प्रवेश कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में। शिक्षा के लिए आज अपने आप कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आप पर कुछ अनुकूलताएं स्वतः आएंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थिति आपके पक्ष में है, बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। रिस्क लेना आपके लिए फलेगा। प्राइवेट सेक्टर धनुराशि, उतार चढ़ाव बढ़ेगा, उलझनें आ सकती हैं, कोई बड़ा काम आपके हाथ में आज आएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को अनुकूल करने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द की शिकायत और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? आज अजा एकादशी है, भगवान श्री हरि का ध्यान करें, हल्दी मिश्रित जल माँ तुलसी के जड़ में सींच दें और 3 प्रदक्षिणा कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई अजनबी मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 51। मकर राशि, छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए कई प्रकार के गड्ढे खोद रही है। आज परिस्थितियां कहीं न कहीं आपके हाथों से बाहर जाएंगी, स्थिति उलझ रही है, पढ़ाई में कुछ न कुछ अवरोध आ जाएगा। छठा भाव, व्यापार फिर भी बेहतर स्थिति में है, बिजनेस कुछ न कुछ आज बेहतर कर ही लेंगे, कोई मित्र साथ देगा। प्राइवेट सेक्टर उलझन पैदा करेगा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, पक्ष में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को साधने में आप कामयाब होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति पेट की समस्या और आंख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज अंगूठे पर हल्दी लगाइए और 3 बार अपने नाभि को स्पर्श कर लीजिए। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज गुप्त शत्रु धराशायी होंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव को सुशोभित कर रहे हैं। पढ़ाई में अब आपके अनुसार रिजल्ट मिल रहा है। शिक्षा में आप जैसा सोच रहे हैं रिजल्ट आपके अनुसार है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है।
व्यापार आपके लिए टफ है, बिजनेस को लेकर के थोड़ा बेहतर स्थिति में आए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूलताओं में आ रहा है। सरकारी क्षेत्र उलझन दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को जैसे आपने विचार किया है अनुकूल करने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य बेहतर परिणाम के साथ चलेगा, स्वस्थ महसूस करेंगे। उपचार क्या है भैया? प्रयोग के तौर पर आज माँ दुर्गा को प्रणाम करके ओम दुम दुर्गायै नमः, अजा एकादशी है, हल्दी का मस्तक पर 11 बार स्पर्श कर लीजिएगा हल्दी से, रिंग फिंगर से। सबसे सकारात्मक पक्ष कुंभ राशि, आज परिजन का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। मीन राशि, चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में आई, दिनांक 19 अगस्त। हर कदम पर आपको अनुकूलता प्राप्त हो रही है, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। दिव्यता आपके साथ है, शिक्षा में सुधार है। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, सावधानी पूर्वक बिजनेस पर फोकस करिएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को सकारात्मक भाव के साथ लेके चलें। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में समस्याएं बढ़ जाएंगी। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सकारात्मक परिणामों की स्थिति को उत्पन्न करेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां आज कमर दर्द और हड्डियों की समस्या आज बढ़ सकती है। क्या उपचार करना है? उल्टी हथेली पर गंगा जल और गुलाब जल लेकर हल्दी मिलाइए, माँ तुलसी के जड़ में सींच दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज बेतहाशा प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों की स्थिति के उपरांत आइए बात कर लेते हैं दिनांक 19 अगस्त का सक्सेस की। अजा एकादशी के दिन को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन प्रयोग आप तक पहुंचा रहे हैं और घर बैठे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं घर बैठे। और वृंदावन हम बैठ गए हैं, अब वृंदावन में आप हमसे मिल सकते हैं। गाजियाबाद अब हम समझ लीजिए कि वृंदावन स्थायी हमने निवास बना लिया है, तो आप वृंदावन में कभी भी हमसे मिल सकते हैं। बांके बिहारी जी के, ठाकुर जी के दर्शन करिए, गिरिराज जी का परिक्रमा करिए और आइए कुंडली भी दिखा लीजिए। सक्सेस की में आज का प्रयोग, एक चुटकी आटा 3 बार सर से उल्टा बार कर किसी पौधे के नीचे स्पर्श रख दीजिएगा, चींटियों आदि के लिए। अब आज का भाग्याक्षर मेष, ता वृषभ, का मिथुन, चा कर्क, हा सिंह, भा कन्या, या तुला, रा वृश्चिक, झा धनु, गा मकर, पा कुंभ, सा मीन, धा। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर इन्हें लिखना होता है और अपने पास रख लीजिए। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव। दिनांक 19 अगस्त को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ गायत्री मंत्र, किसी योग्य विद्वान से गायत्री मंत्र से एक माला हवन करवाइए। 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगाइए और किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। एक माला महामृत्युंजय मंत्र से हवन कराएं और किसी ज़रूरतमंद को पाठ्य सामग्री याद दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना गजब का ख्याल रखिए, खूब मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक रहिए। हर हर महादेव। राधे राधे।